Hello, my dear little shining stars. How are you all? I hope you all are doing really very well. In our today's class, we are going to start our chapter number 13. Okay, and the name of this chapter is A Reason for Pelican. Okay, तो देखो इस चैप्टर में जो कि एक पोएम के फॉर्म में है, आप लोग एक पैलिकन एक बर्ड है, ठीक है, आप लोग इसके बारे में पढ़ोगे। पैलिकन वैसे एक बहुत ही स्पेसिफिक बर्ड है जिसके पास एक बहुत ही यूनिक फीचर है जो किसी और बर्ड्स में आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस पूरे पोएम में आप लोग पैलिकन के बारे में ही पढ़ने वाले हो, ठीक है। कौन कौन से स्पेशल फीचर्स है उनके उस बर्ड के अंदर, यू ऑल आर एक्साइटेड टू नो अबाउट इट। Okay, so come with me and let's explore the poem. But before exploring the poem, you have to open your English book and just open your chapter number 13. Okay, so come with me. Okay, तो ये देखिए हमारा चैप्टर नंबर 13 है और इसका नाम क्या है, द रीजन फॉर द पैलिकन। ठीक है, तो चलो आ जाओ पढ़ते हैं इसके बारे में। देखो, द रीजन फॉर द पैलिकन इज डिफिकल्ट टू सी। ओके, पैलिकन बर्ड, तो सबसे पहले आप लोग ये देखिए, ये है पैलिकन बर्ड, ठीक है। पैलिकन बर्ड स्पेसिफिकली हमारे ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया क्या है, ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट है और साथ ही साथ एक वो कंट्री भी है, सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो देखिए जो पैलिकन बर्ड्स होते हैं ये हमारे ऑस्ट्रेलिया में और कुछ हमारे मंगोलिया रीजन और इंडोनेशिया रीजन जो हमारे एशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट है यहाँ मिलते हैं, ठीक है। तो देखो, द रीजन फॉर द पैलिकन इज डिफिकल्ट टू सी, हिज बिक इज क्लियरली लार्जर देन देयर्स एनी नीड टू बी। अब ये देखो, पैलिकन क्यों पैलिकन कहलाता है, इसका कोई रीजन, स्पेसिफिक रीजन हमें पता नहीं चलता है, सिवाय एक चीज के कि पैलिकन के पास एक ऐसा बिक है जो कुछ एक्स्ट्रा ही बड़ा है। बिक सारे बर्ड्स के पास होते हैं, बर्ड्स के पास माउथ की जगह उनके बिक होते हैं, ठीक है। तो सारे बर्ड्स के पास क्या है, एक बिक है, ठीक है। तो देखो, द रीजन फॉर द पैलिकन इज डिफिकल्ट टू सी। पैलिकन इतना स्पेसिफिक बर्ड क्यों है, इसके बारे में पता करना, इसका कोई बहुत, ये जो रीजन है ना, इसको देखना बहुत मुश्किल है, ठीक है। इसके जो बिक होते हैं कुछ ज्यादा ही ये बड़ा है, इतना बड़ा है कि शायद इसकी कोई जरूरत भी नहीं है। लेकिन यू ऑल नो माय डियर स्टूडेंट, हमारे मदर नेचर ने कोई भी चीज अनवांटेड, अननेसेसरी किसी भी लिविंग क्रिएचर्स को नहीं दिए हैं, ठीक है। तो देखो, अगर पैलिकन के पास इतना बड़ा बिक है तो उसका कुछ तो काम होगा तभी ना, ठीक है। तो पहला पैराग्राफ आपसे क्या कह रहा है, द रीजन फॉर द पैलिकन इज डिफिकल्ट टू सी, हिज बिक इज क्लियरली लार्जर देन देयर एनी नीड टू बी, ठीक है। तो पैलिकन बर्ड क्यों एक ऐसा बर्ड है जिसकी इतनी स्पेसिफिक बिक है, इसको कह पाना बहुत मुश्किल है। और ये बिक इसकी क्यों इतनी बड़ी है, इसकी भी कोई जरूरत तो नहीं है, जरूरत है, ठीक है। चलो क्या जरूरत है, आज देख लेते हैं। इट डजंट टू बेल अ बोट विथ, ही डजंट ओन अ बोट। अब देखो, ये जो पैलिकन बर्ड है, ये जो इसका बिक है, ये एक तरीके से ना बोट की तरह काम करता है, ठीक है। तो जो हमारे पोएट है वो हमसे ये कह रहे हैं, पैलिकन बर्ड का जो बिक है वो बोट की तरह दिखता है, लेकिन उसके पास कोई भी बोट नहीं है, उसके पास खुद का अपना कोई बोट नहीं है। बोट मीन्स खुद का नाव, ठीक है। सो हियर यू कैन सी पैलिकन का जो ये बिक है ये पूरा का पूरा किस टाइप का लग रहा है, ये एक बोट की तरह लग रहा है। येट एवरीवेयर ही टेक्स हिमसेल्फ, ही हैज दैट बिक टू टोट। लेकिन वो जो बोट के शेप में इसका बिक है, इसे ये हर जगह लेके जाता है, ठीक है। क्यों हर जगह लेके जाता है, अब अपना माउथ तो कहीं छोड़ के जाएगा नहीं, तो जहां जाएगा अपने बिक को अपने साथ लेके जाएगा। नाउ it's not to keep his wife in, his wife has got one too। देखो, ऐसा भी नहीं है कि उसने इतना बड़ा बिक अपने पास क्यों रखा है, अपनी वाइफ को अपने बच्चों को रखने के लिए तो नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर पैलिकन, मेल पैलिकन के पास अगर इतना बड़ा बिक है तो फीमेल पैलिकन के पास भी ऐसा बिक है, ठीक है। तो मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ के पास अपना अपना बिक है। तब ये जो मेल पैलिकन है ये क्या करता है, जब ये उस बिक में अपनी वाइफ को रखता नहीं है तो फिर इट्स नॉट अ स्कूप फॉर ईटिंग सूप, इट्स नॉट एन एक्स्ट्रा शू। सूप, आप लोग जिस बाउल में सूप पीते हो, देखो ये इस टाइप का इसका बिग बाउल नहीं लग रहा है एक, ठीक है। तो पोएट ये कह रहा है कि अगर ये अपने बिक में ये अपनी वाइफ को अपने बच्चों को नहीं रखता क्योंकि उनके पास भी ऐसा बिक है, तब ये क्या काम करता है, अपने बिक का क्या यूज करता है, इस बिक का यूज और सूप पीने के लिए भी नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि बाउल की तरह उसका दिख रहा है, ठीक है। और ना ही इसके पास कोई भी एक्स्ट्रा शूज है, ठीक है। चलो, it isn't it quite for anything, it isn't it quite for anything and yet you realize it's really quite a splendid beak,
इन क्वाइट अ स्प्लेंडेड साइज। अच्छा, चाहे आप कुछ भी कह लो, जैसे पोएम के स्टार्टिंग में क्या होता है कि पोएट को पता ही नहीं है, मतलब पोएट को ये चीज समझ में ही नहीं आ रहा है क्यों पेलिकन बर्ड का नाम पेलिकन है, क्यों इतना डिफिकल्ट है उसको देख पाना ऐसे, क्योंकि उसके बिक इतने बड़े होते हैं। पता है जब ये पेलिकन बर्ड ना हवा में उड़ते हैं, आसमान में उड़ते हैं, तो इनकी इतनी बड़ी बिक होती है, इनकी बिक की वजह से आप इनके प्रॉपर बॉडी को देख भी नहीं पाओगे, ठीक है, इतनी बड़ी इनकी बिक होती है। तो पोएट कह रहे हैं समझ में ही नहीं आता पेलिकन बर्ड ये है कि कोई और बर्ड है, क्योंकि इसकी इतनी लंबी बिक होती है, ठीक है। साथ ही साथ ये जो इतनी लंबी इसकी बिक है, इस बिक में क्या ये नाव चलाता है, क्या ये नाव की तरह इसको यूज करता है? बिल्कुल नहीं, ठीक है। और ये जहां भी जाता है अपने साथ इन बिक्स को लेके जाता है। शायद इस बिक में वो अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को रखता हो, पर नहीं, उसकी वाइफ और उसके बच्चों के पास तो अपना खुद का बिक है, ठीक है। और ना ही अपने बिक को सूप पीने के लिए यूज करता है। तो फिर यूज क्यों करता है, देख लो। इट इजंट इट क्वाइट फॉर एनीथिंग एंड येट यू रियलाइज। वैसे इन सारे चीजों में एक चीज तो क्लियर होती है कि इनमें से कोई भी एक ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए पेलिकन बर्ड अपना बिक यूज करती हो, ना ही अपने वाइफ और बच्चों को कैरी करने के लिए, ना ही सूप पीने के लिए, ठीक है, और ना ही नाव चलाने के लिए, ठीक है, और ना ही पेलिकन बर्ड क्या करती है, पेलिकन बर्ड जब उड़ती है तो ना ही आप उसको प्रॉपरली देख पाते हो। तो अगर कोई रीजन ही नहीं है तो फिर क्यों है उसके पास इतना बड़ा बिक? उसके पास इतना बड़ा बिक इसलिए है, चाहे इनमें से कोई कुछ भी ना हो, लेकिन हमारे मदर नेचर ने उन्हें एक यूनिक बर्ड बनाया है। जैसे इट्स रियली क्वाइट अ स्प्लेंडेड बिक इन क्वाइट अ स्प्लेंडेड साइज। क्या दिया है हमारे मदर नेचर ने इनको? स्प्लेंडेड बिग दिया। स्प्लेंडेड बिग का मतलब इनके साइज इतनी बड़ी है इनके बिग की कि किसी और बर्ड के बिग के बराबर इनका बिग हो ही नहीं सकता है ना? ये यूनिक क्वालिटी। सारे बर्ड्स में सबसे ज्यादा यूनिक बिग किसका है? माउथ किसका है? इन्हीं का है, ठीक है। तो देखा, ये भले ही किसी चीज के लिए यूज ना करते हो, लेकिन अपने बिग के लिए वो वर्ल्ड फेमस है, ठीक है। ये पोएम लिखा है आपका जॉन सियार्दी ने, ठीक है। बट माय डियर स्टूडेंट्स, एक बात बताइए, इस पोएम में क्या आपको समझ में आया है पेलिकन बर्ड का जो बिक है वो क्या क्या यूज करता है? पेलिकन बर्ड उसको खाने के लिए यूज करता है। इसका इतना बड़ा माउथ है कि जब ये अपना माउथ ओपन करता है ना, तो ये देखो, तो ऐसा लगता है नीचे पूरा, ऐसे लगता है कि नीचे पूरा एक बाउल शेप बन गया है, ठीक है। इसमें वो फिशेस को पकड़ता है, ठीक है। फिशेस इसके माउथ में इजीली कैच हो जाती है, इतना बड़ा इसका माउथ है कि जब ये अपने चोंच को पानी में डालता है ना, तो पानी को भी अपने साथ ले आता है। तो फिशेस कंफ्यूज हो जाती हैं कि वो पानी में है या बर्ड के माउथ में है, ठीक है। वो खाना खाने के लिए यूज करते हैं अपने बिक को, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट, इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस पोएम। नाउ कम विद मी, लेट्स सी द वर्ड मीनिंग। डिफिकल्ट का मतलब टिपिकल। डिफिकल्ट का मतलब क्या होता है? हार्ड। बेल, टू रिमूव वाटर फ्रॉम अ बोट बाय लिफ्टिंग इट विथ योर हैंड्स और कंटेनर। बेल का मतलब क्या होता है? जब पानी में जब नाव में पानी भर जाता है तो उस पानी को निकालने के लिए कुछ कंटेनर्स यूज किए जाते हैं, उन्हें बेल कहते हैं। स्कूप का मतलब लार्ज स्पून। स्कूप का मतलब एक बड़ा सा स्पून। सूप पीने के लिए आप लोग स्पून का यूज करते हो, ठीक है। तो पोएट क्या कह रहा है? ये तो सूप पीने के लिए भी नहीं है, ठीक है। रियलाइज का मतलब फील, आपको जब महसूस होता है। स्प्लेंडेड, अनकंपेरेबल। स्प्लेंडेड का मतलब है जब आप किसी से कंपैरिजन नहीं कर पाते, ओके। नाउ माय डियर स्टूडेंट, इट्स टर्न फॉर एक्सरसाइज सेक्शन। कम विद मी एंड लेट्स डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। चलो देखो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? कंप्लीट द लाइंस। यहाँ पे ये कुछ लाइंस लिखी हैं जो हमारे इस पोएम से लिया गया, तो आ जाओ। इट्स नॉट, तो देख लेते हैं। इट्स नॉट टू कीप हिज वाइफ इन। अब इसके बाद का लाइन क्या है? हिज वाइफ हैज गॉट वन। फिर है इट्स नॉट अ स्कूप फॉर ईटिंग सूप।
It's not an extra shoe. Okay, now answer the following questions. चलो देखते हैं इसमें क्या करना है. What is the poem about? ये poem किसके बारे में? Pelican bird के बारे में है. ठीक है. Now the second one, what is interesting about the bird's beak? Bird's beak के बारे में क्या इंटरेस्टिंग चीज है, तो देख लेते हैं. It's really quite a splendid beak. Splendid beak. ठीक है. The interesting thing about is his splendid beak. ठीक है. अब चलो, read the stanza from the poem and answer the following questions. It isn't it quite for anything, and yet you realize it's really and quite splendid, big in quite a splendid size. अब देखो, what does it refer to here? ठीक है. it यहाँ पे किसके बारे में यूज हो रहा है? पेलिकन बर्ड के बारे में. ठीक है. पेलिकन बर्ड के बारे में. What explanation is the poet giving? पोएट क्या एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं? पोएट पेलिकन बर्ड का जो बीक है उसको क्या बोल रहे हैं? उसको बहुत अच्छा, यानी उसको एकदम उसका बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं इस स्टैंजा में. ठीक है. पोएट इज प्रेजिंग ठीक है. अब चलो, व्हाट इज द साइज ऑफ द बिग? साइज बिग का क्या साइज है? स्प्लेंडिड साइज है. ठीक है. देखो, जो बिग का साइज है ना वो अनकंपेरेबल है. ठीक है. स्प्लेंडिड का मतलब अभी हम लोगों ने पढ़ा है यहाँ पे अनकंपेरेबल. ठीक है, कोई कंपैरिजन नहीं है. ठीक है. अब चलो, रिप्लेस द बोल्ड वर्ड्स विद द सिनोनिम्स फ्रॉम द वर्ड एंड रीराइट इन योर नोटबुक. अच्छा, यहाँ पे ना कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं. इन सेंटेंसेस में कुछ वर्ड्स बोल्ड लेटर में लिखे हैं. आपको बोल्ड लेटर के वर्ड्स के सेम मीनिंग यानी सिनोनियम वर्ड्स को इन बॉक्सेस से ढूंढ के इन सेंटेंस को फिर से लिखना है. ठीक है. देखो, The table was large, so the table was huge. Large का huge है. ठीक है. तो आप large को रिप्लेस कर दोगे huge से. ठीक है. Second, the conversation was weird. ठीक है. तो weird का क्या यहाँ पे सिनोनियम है? Absurd. ठीक है. तो देखो, the conversation was absurd. Now Alice looked at it in a horrified manner. Horrified का petrified. In a petrified. Petrified manner. Alice began to reduce in size. Alice began to shrink in size. Okay.
shrink in size. She enjoyed the sweet tasting mixture, relished. Okay, see. She relished the sweet tasting mixture. Alice found a key that fitted into the smallest door. Smallest means tiniest. Tiniest door. Now let's write. There are many birds and animals that are extinct. A bird called dodo is extinct. हमारे वर्ल्ड में बहुत से ऐसे बर्ड्स हैं जो पूरे तरीके से खत्म हो चुके हैं. एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है? खत्म हो चुके हैं. तो उसी तरीके से एक बर्ड है डोडो, जिसका नाम डोडो है, वो खत्म हो चुके हैं. द इंडियन चीता इज एक्सटिंक्ट. इंडिया के चीता भी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. डू यू नो ऑफ एनी अदर बर्ड और एनिमल विच आर नाउ एक्सटिंक्ट? राइट अ डायरी नोट व्हाई एनिमल्स एंड बर्ड्स बिकम एक्सटिंक्ट. ठीक है, जैसे डोडो है, चीता है, तो इनकी तरह आप लोगों को और भी बताने कि कौन से और एनिमल्स या बर्ड्स क्या हुए हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. ठीक है, आपको उनके ऊपर अपने डायरी में एक नोट लिखना है. ठीक है, और आपको ये भी बताना है कि एनिमल्स और बर्ड्स क्यों एक्सटिंक्ट हो रहे हैं. तो जानते हो हमारे एनिमल्स और बर्ड्स हमारे पूरे वर्ल्ड से क्यों एक्सटिंक्ट हो रहे हैं? हम ही लोगों की वजह से एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, ड्यू टू ह्यूमन. ड्यू टू ह्यूमंस. हम क्या करते हैं? हम कंटिन्यूअस उनकी हंटिंग कर रहे हैं. ठीक है, हम लोगों ने क्या किया? पेड़ों को काट दिया, जंगलों को खत्म कर दिया, तो अब उनका घर ही नहीं है, तो रहेंगे कहाँ पे? तो ये वो सारे रीजन है जिसकी वजह से बहुत सारे एनिमल्स और बहुत सारे बर्ड्स हमारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. ठीक है, ओके. तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? आपको उन बर्ड या एनिमल के बारे में लिखना है जो अभी एक्सटिंक्ट तो नहीं हुए पर होने वाले हैं. ठीक है, तो जिसमें से सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारे टाइगर्स का. ठीक है, टाइगर्स हमारे एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं. ठीक है, देखो दो स्पीशीज होती हैं, एक एक्सटिंक्ट स्पीशीज है और एंडेंजर्ड है. एंडेंजर्ड का मतलब है जो खत्म होने वाले हैं, और एक्सटिंक्ट का मतलब है खत्म हो चुके हैं. ठीक है, तो टाइगर के ऊपर आप लिख सकते हो. ठीक है, वन हॉर्न्ड राइनोसोरस के बारे में आप लिख सकते हो, जो कि बहुत ही कम बचे हैं. ठीक है, और कहाँ मिलते हैं? ये पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही जगह मिलते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क, असम में. ठीक है, इसके अलावा ये पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलते. राइनोसोरस मिलेंगे पर वन हॉर्न राइनोसोरस नहीं मिलेंगे. ठीक है, तो देखिए इसीलिए हमारे इंडिया का जो वाइल्ड लाइफ है वो बहुत ही ज्यादा यूनिक है. और हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा टाइगर्स है, 3000 के अप्रोक्स टाइगर्स है हमारे इंडिया में. पूरे वर्ल्ड में इकलौता देश है हमारा कंट्री इंडिया. ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे इनके बारे में. मैंने अब आपको बहुत बता दिया, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखनी है. टाइगर के अलावा आप कोई और भी एनिमल यहाँ पे चूज कर सकते हो. ठीक है, नाउ गाइड द पेलिकन टू फाइंड अ वे टू द फिश. ओके, यहाँ पे आप देखिए ये पेलिकन बर्ड है. ठीक है, ये पेलिकन बर्ड का ओरिजिनल फोटो है, और वो रहा फिश. पेलिकन ज्यादातर फिशेस को ही खाते हैं. ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे एक रास्ता खोजना है जिसे ये पेलिकन बर्ड फिश तक पहुंच जाए. तो चलो आ जाओ, मेरे साथ खोजना शुरू करते हैं. तो ये पेलिकन बर्ड यहाँ से जाना शुरू करेगी. हम्म, ठीक है, देखो तो ये रोड को क्रॉस करके पेलिकन बर्ड फिश तक पहुंच गई. ठीक है, नाउ एक्टिविटी टाइम. अब यहाँ पे क्या करना है? देखो, सम वर्ड्स रिलेटेड टू बर्ड्स आर हिडन इन द क्रॉसवर्ड. फाइंड देम एंड शेड दोज स्क्वायर्स विद अ पेंसिल. अब आपको यहाँ क्या करना है? शेड करना है. ठीक है, पेंसिल से शेड करना है अपने बुक में. मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए शेड करती हूँ. ठीक है, कलर से. आपको क्या करना है? यहाँ पे ऐसे बहुत से वर्ड्स दिए हैं जो बर्ड से रिलेटेड है, तो कुछ मैं फाइंड आउट करूंगी, कुछ आप करेंगे. ठीक है, तो चलो देख लेते हैं कौन से वर्ड है. देखो पहला ही हमें मिल गया. पहला हमें मिला है फीदर का. ठीक है, तो देखो, तो इसको इस तरीके से आप पेंसिल से अपने बुक में शेड कर देंगे. ठीक है, पेंसिल से आप बुक में शेड कर देंगे इस तरीके से. ठीक है, ऐसे ही करना है आप लोगों को. ठीक है, फीदर है. उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है केज. ठीक है, केज. तो केज को आप कलर करोगे CAGE, केज. ये बर्ड से रिलेटेड है. ठीक है, फिर क्या आता है? बर्ड्स के बिक.
ठीक है, फिर आते हैं बर्ड्स के विंग्स, है ना। तो इस तरीके से आप लोग और भी वर्ड्स को ढूंढेंगे और वर्ड्स को ढूंढ के आप लोग क्या करेंगे, इस तरीके से शेड कर देंगे। ठीक है, चलिए। नाउ गिवन बिलो आर सम फेशियल एक्सप्रेशंस, चूज वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एंड राइट देम बिलो ईच एक्सप्रेशन। अच्छा, यहाँ पे ना ये 4 एक्सप्रेशंस दिए हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन चारों एक्सप्रेशंस में से कौन सा एक्सप्रेशन क्या है आपको उसके नीचे लिखना है। तो सबसे पहले ये फेस कैसा है, ये फेस है आपका फियर का। ठीक है, जब आप डरते हो तो आप इस टाइप का चेहरा बनाते हो, तो फियर है। ये क्या है, सोरो, सोरो मतलब सैड। जब आप बहुत ज्यादा उदास होते हो तब आप इस टाइप का फेस बनाते हो। ये तो देख के ही पता चल रहा है हैप्पी। ये है सरप्राइज। ठीक है, ओके, चलिए। Okay, my dear student, in this way we have completed our chapter number 13. Okay, now what you have to do? Just revise this chapter thoroughly and complete all your exercise which I have left over as your homework. Now I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then, my dear students, you have to take very good care of yourself. Bye.